हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि कोई भी बिजनेस को कस्टमर कैसे आते हैं और अगर आ भी गए तो वो आपके पास आपका प्रोडक्ट या सर्विस कैसे लेते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। चलिए हम इसके लिए जलेबी और समोसे का बिजनेस का एग्जाम्पल लेते हैं। अरे यार, इसके बारे में सुनते ही मेरे मुंह में तो पानी आने लगता है। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि जलेबी और समोसे का दुकान हमेशा क्यों दुकान के बाहर ही होता है या फिर ऐसी जगह होता है कि रोड से डायरेक्टली नजर आ सके। ऐसा इसलिए होता है कि अगर आपको वो डेली आते जाते वक्त दिखता रहेगा तो आपको कभी ना कभी तो मन करेगा ही ना कि उसके पास जाके आप वो जलेबी खा सके। तो क्योंकि आपका मन करेगा तो आप जरूर उसको खाने के लिए जाएंगे, तो इससे उसका ट्रैफिक जनरेट हो जाएगा। हाँ, तो दोस्तों, अब उस जलेबी वाले ने रोड से आपको अट्रैक्ट करके अपने दुकान तक लेके आ गए। इसका मतलब उसका जनरेटिंग ट्रैफिक वाला आइडिया काम कर गया। अब क्योंकि उसने अपने दुकान तक आपको लेके आ गया, अब उसको मेन काम ये करना है कि आपको और अट्रैक्ट करना है जिससे कि आप उससे जलेबी खरीद सको। हाँ, तो जिलेबी वालों ने ऐसा माहौल बनाया होता है कि वो गरम गरम जिलेबी कढ़ाई से निकालते रहते हैं और वो गरम गरम समोसे की महक भी आपको आती रहती है। यार, मेरे मुंह में तो सच में पानी आ रहा है। हाँ, तो क्योंकि उस जिलेबी वालों ने ऐसा माहौल बनाया होता है कि आपके भी मुंह में पानी आने लगे और आप उस जिलेबी को खरीद लेते हो। तो इसे ही कहते हैं लीड जनरेशन। यानी कि अगर कोई भी आपके बिजनेस से प्रोडक्ट या सर्विस लेता है तो उसको कहते हैं लीड। मैं जानता हूं आप मेरे इस समझाने के इंटरेस्टिंग तरीके को पसंद करके ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिए होंगे। अगर आप नहीं भी कर दिए होंगे तो मैं बताने पर तो पक्का कर दोगे। क्यों दोस्तों, कर दोगे ना। और ऐसे ही आते आते लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि ट्रैफिक जनरेशन कैसे होती है और लीड जनरेशन कैसे की जाती है। तो चलिए अब जानते हैं कि डिजिटली लीड जनरेशन कैसे की जाती है। जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में जाना कि ट्रैफिक को कैसे लाया जाता है, और जैसे ही ट्रैफिक का यूजर आपके प्लेटफॉर्म पे आ जाए तो आपको कुछ ऐसा करना होगा कि वो आपका सेल्स लीड में कन्वर्ट हो सके। और जैसे ही आपने ट्रैफिक को सेल्स लीड में कन्वर्ट कर दिया तो आपके पास उसका डाटा भी आ जाएगा। डाटा मतलब उसका इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी, और क्योंकि आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन होगी तो आप उसको अपने फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा ना, कोई भी मॉल पे आप अगर कुछ भी परचेस करेंगे तो बिलिंग के टाइम पे वो आपसे आपका नंबर पूछेंगे। तो जैसे ही उनके मॉल में कोई ऑफर चलेगा तो वो आपको मैसेज करेंगे कि ये ऑफर चल रहा है। तो अगेन आप उनके कस्टमर बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपको आपके बिजनेस के लिए ट्रैफिक जनरेट करके लीड जनरेशन करना है तो आपको अपीलिंग ऑफर्स और कॉल टू एक्शन रखना पड़ेगा। लीड जनरेशन करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, चलिए उनको जानते हैं। फर्स्ट है बिल्डिंग ऑफ लैंडिंग पेजेस, सेकंड है सीआरएम इंटीग्रेशन, थर्ड है कॉल टू एक्शन। फर्स्ट है बिल्डिंग अ लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज एक वेब पेज है जो आप किसी भी मेल के जरिए या फिर गूगल पेज के जरिए क्लिक करने से आप जहां लैंड करते हो वो पेज होता है लैंडिंग पेज। आपका लैंडिंग पेज ऐसा होना चाहिए जो जल्द से जल्द कस्टमर्स को आपका प्रोडक्ट या सर्विस लेने के लिए लुभा सके। मगर ये याद रखिए, आप अपने लैंडिंग पेज पे सिर्फ एक ही कॉल टू एक्शन रखें। यानी कि अगर आप अपने कस्टमर्स को कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए कॉल टू एक्शन रखना चाहते हैं तो सिर्फ वही रखिएगा। उसके अलावा ये मत रखिएगा कि हमारा ब्लॉग है, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, और ये भी मत रखिएगा कि हमारा सोशल प्लेटफॉर्म है, आप इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप ज्यादा से ज्यादा कॉल टू एक्शन रखेंगे तो लोगों में बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी और यही कंफ्यूजन में वो आपसे कुछ भी लेंगे ही नहीं। तो इसीलिए आप एक लैंडिंग पेज में एक ही कॉल टू एक्शन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने प्लेटफॉर्म पे दो टाइप के लैंडिंग पेजेस रख सकते हो। फर्स्ट टाइप ऑफ लैंडिंग पेज होगा लीड जनरेशन लैंडिंग पेज, जिसको लीड जेन एंड लीड कैप्चर भी कहा जाता है। इस टाइप के लैंडिंग पेज पे कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा, आपका नेम पूछा जाता है, आपका ईमेल आईडी पूछा जाता है या फिर मोबाइल नंबर पूछा जाता है। इस टाइप के लैंडिंग पेजेस को लीड जनरेशन लैंडिंग पेज कहा जाता है। आप सोचते होंगे ये टाइप का लैंडिंग पेज क्या करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपका डाटा उनके पास स्टोर हो जाता है, जो कि वो आगे जाके कोई भी अगर ऑफर आ गया जिससे कि वो अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं मतलब अगर आगे कोई भी उनका बिजनेस लॉन्च हुआ या फिर कोई भी बिजनेस प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो आपको इन्फॉर्मेशन के जरिए आपसे कॉन्टैक्ट करके आपको नेक्स्ट कस्टमर बनाने के चांसेस रहेंगे। और सेकंड टाइप का लैंडिंग पेज रहेगा क्लिक थ्रू लैंडिंग पेज। क्लिक थ्रू लैंडिंग पेज वो होता है जिसको क्लिक करने से डायरेक्ट कस्टमर्स प्रोडक्ट और सर्विसेज को ले सकते हैं। ऐसा लैंडिंग पेज आपने ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे देखा होगा। जैसे आप प्रोडक्ट को सर्च करके उसको क्लिक करेंगे तो आपको एक बाय नाउ का क्लिक टू एक्शन नजर आएगा। तो दोस्तों, ये था लैंडिंग पेजेस के बारे में। चलिए अब जानते हैं सीआरएम इंटीग्रेशन के बारे में। सीआरएम इंटीग्रेशन टॉपिक एक बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में मैं आगे कोई वीडियो में बात करूंगा, मगर आज हम ऊपर ऊपर से ही इसके बारे में जानेंगे। सीआरएम का फुल फॉर्म होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो दोस्तों, जैसे कि हमने जाना, डाटा और इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कोई भी बिजनेसेस के लिए। तो इसको मैनेज करने के लिए कंपनी सीआरएम सॉफ्टवेयर को यूज करती है। तो दोस्तों, अब तक हमने लीड जनरेशन में जाना कि कैसे हम लैंडिंग पेज को बना सकते हैं और कैसे सीआरएम इंटीग्रेशन कर सकते हैं जिससे कि उनका डाटा मैनेज हो सके। तो अब नेक्स्ट हम जानेंगे प्लेसिंग कॉल टू एक्शन के बारे में। सीटीए एक मार्केटिंग टर्म है
जिसका मतलब है आप कस्टमर्स को कुछ ऐसा दिखाओ कि वो डायरेक्ट सेल्स में कन्वर्ट हो सके। आपने देखा होगा ना, अमेजोन के कोई भी प्रोडक्ट को क्लिक करने के बाद आपको बाय नाउ के क्लिक टू एक्शन बटन रहेगा। उस बाय नाउ के क्लिक टू एक्शन बटन के साइड बाय साइड ही आपको ऑफर्स दिखाई देते रहेंगे, आपको मेन उस प्रोडक्ट के फीचर्स दिखाई देते रहेंगे। तो ऐसे ही हाईलाइटेड चीज आपको अपने कॉल टू एक्शन बटन के पास रखना पड़ेगा, जिससे कि कस्टमर्स डायरेक्ट सेल्स में कन्वर्ट हो सके। तो दोस्तों, आप भी अपने बिजनेस में ऐसे ही लीड जनरेशन कर सकते हो। तो अगर आपके भी बिजनेस को लीड जनरेशन के लिए कोई भी अगर आइडिया चाहिए तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। या फिर आपको डिटेल में अगर कोई बात करनी है तो आप मेरे ईमेल आईडी पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बिजनेस। तो अगर आपको ऐसे ही डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जान के आपके बिजनेस को ग्रो करना है तो प्लीज मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस को फॉलो करिएगा। और फॉलो करने के लिए आपको करना पड़ेगा इस चैनल को सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो वैल्यूएबल लगे तो शेयर, लाइक एंड कमेंट करना भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं।